क्या करोगे? मान लो उसका बाप रामलाल श्यामलाल, ठीक है, मोहनलाल था, फिर क्या हो गया? अभी तो मोहम्मद फारूक है ना, ठीक। अगर वो बंदा हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ गया तो कुछ तो कमी रही होगी पहले, तभी तो उसने कन्वर्जन किया। जब्ती कराया था, अपनी मेरी को नहीं आता है, कर ले मुझे कोई बोल रहे। हाँ, औरंगजेब, नहीं, एक मिनट, नहीं सही बोल रहे। इन्होंने कहा जबरदस्ती कराया। सुनो, अच्छा सुनो, एक मिनट, जबरदस्ती करा दिया, मान लिया, औरंगजेब ने करा दिया, बाबर ने करा दिया, गर्दन चाकू की नोक पे करा दिया, एक पीढ़ी का करा दिया, फिर बाबर मर गया, ठीक, बाबर चला गया, 1500-1700 में अंग्रेज आ गए, फिर कौन सी जबरदस्ती थी जो बने रह गए? फिर वापिस हिंदू हो जाते, फिर हो जाओ, हैं? अरे धर्म में भाई बुराई नहीं थी तो बने रह गए, धर्म में अगर गड़बड़ होती वापस हिंदू हो जाते। अरे मुझे आज मेरे धर्म में गड़बड़ निकलेगी, मैं कहूंगा भैया मैं नहीं रहना चाहता, मैं दूसरा धर्म अपना लूंगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले दे दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। फिर जबरदस्ती किस चीज की? अगर आजादी के बाद तुम जबरदस्ती की बात कर रहे हो तो तुम मूर्ख हो। आजादी के बाद तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है भाई। अब मुसलमानों में सुनो, मुसलमानों में एक लाइन है, देखो सुनो, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। मुसलमानों के धर्म के बारे में बता रहा हूँ। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो। ध्यान से सुनना, अरे भाई साहब सुनो, मुसलमानों की किताब में लिखा है, मुसलमानों अपनी तादाद में इजाफा करो ताकि मैं मोहम्मद रोज कयामत तुम्हारी आबादी को देखकर तुम पर नाच करूं, ठीक। अब इससे तुम मुराद क्या लोगे? इससे तुम मुराद लोगे कि मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम बच्चे पैदा करो, जबकि कुरान को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुसलमान अपनी तादाद में इजाफा करो का मतलब यह है कि अपने धर्म को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो, अपने धर्म की इतनी अच्छाइयां रिप्रेजेंट करो, इतनी मॉरलिटी लाओ, इतनी चैरिटी करो कि दूसरे लोग तुम्हारी अच्छाइयां देख के तुम्हारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं और तुम्हारी जनसंख्या बढ़े। ये है, ठीक है। धर्म को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। धर्म बताता कुछ है, तुम समझते कुछ हो, ठीक है। मौलाना ने गलत डिस्क्रिप्शन कर दिया तो तुम कुछ और समझ गए। भाई कुरान में ये भी लिखा है कि मत जाओ नमाज की तरफ, मत पढ़ो नमाज तुम, ठीक है। तो क्या मतलब वो कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो? नहीं, वो कहता उस वक्त जब तुम नशे की हालत में हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम नशे में होगे तो तुमसे गलतियां होंगी, ठीक है। और शराब हराम है, शराब हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शराब सारे ऐप देती है, ठीक है। एक आदमी को 3 टास्क दिए गए कि तुम एक औरत के साथ बलात्कार कर दो, दूसरा एक बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा उसके बच्चे को चाकू मार दो, और तीसरा शराब पी लो। तो उस आदमी ने कहा कि गुनाह मुझे करना है तो मैं किसी और को तकलीफ क्यों दूंगा? उनने कहा शराब ही पी लेता हूँ, सिर्फ मुझे गुनाह होगा। उनने शराब पी, शराब पीने के बाद सुरूर आया, दिमाग फिरा, पहले बलात्कार किया, ठीक, शराब पीने के बाद, और बलात्कार किया तो उसका बच्चा चिल्लाया तो उस बच्चे का कत्ल किया। इसलिए शराब हराम है, क्योंकि अगर वो शराब ना पीता तो बाकी के 2 गुनाह भी नहीं होते ना, ठीक, बाकी के 2 गलत काम भी नहीं होते। हर धर्म अच्छा सिखाता है, हिंदू धर्म में भी। भगवान राम ने बहुत अच्छी बात बताई है। रावण जब सीता मैया को उठा के ले गया तो मंदोदरी के सामने रोया कि इतने दिन से सीता मेरे पास है लेकिन मैं कभी सीता को स्पर्श नहीं कर पाया, ठीक। क्यों नहीं कर पाया जी? कि भाई कहते तुम तो शक्तिशाली कर सकते हो, कहते नहीं, मैं चाहता हूँ सीता मुझे खुशी खुशी स्वीकारे। तो मंदोदरी ने आइडिया दिया कि तुम एक दिन राम का वेश बनाओ, ठीक, राम का वेश बनाओ और सीता के सामने जाओ, सीता तुमसे लिपट जाएगी। तो रावण ने पता है क्या कहा? तुझे क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? कहता मैंने राम का वेश बनाया, राम जैसे केश किए, राम जैसे वस्त्र पहने, राम जैसा श्रृंगार किया, और उस वक्त कहता है क्या हुआ? जब जब मैं राम का वेश बनाता हूँ मुझे मेरी बीवी, ठीक है, मुझे मेरी बीवी के अलावा सारी दुनिया में माँ बहन नजर आती है, यानी हर औरत मुझे मेरी माँ बहन लगती है, ठीक। ये रावण ने कहा राम के बारे में कि अगर राम का सिर्फ तुम कपड़े पहन लो, उसकी जैसी वेशभूषा बना लो, ठीक, सिर्फ राम जैसा बन जाओ तो तुम गलत करने की सोच नहीं सकते। और आज भारत में बताए क्या हो रहा है? उसी राम के नाम पर लोग कत्ल कर रहे हैं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम। तुम राम के भक्त हो, राम का वेश बनाने के बाद तुम राम की गलत सोच नहीं सकते और तुम राम का नाम लेकर के कत्ल कर सकते हो। ये रामायण सिखाती है। या तो तुम अपने धर्म को नहीं जानते, ठीक है, या राजनीति के चक्कर में पागल हो, ठीक है, पागल ही हो तुम भैया राजनीति के चक्कर में, ठीक है। राजनीति के चक्कर में पागल ना बनो, मुझे दोनों चीजें पता है, ठीक है, ऐसे नहीं। मैं राजस्थान और उसकी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हर धर्म अच्छी चीज सिखाता है, हमें धर्मों से अच्छी चीजें उठानी चाहिए, गलत चीजें नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। और गलत होता नहीं है, व्याख्या करने वाले उसकी गलत चीजें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई धर्म गलत नहीं है, ठीक। अभी एक था गांधी जी का एक स्लोगन वायरल हो रहा था, देखा तुमने?
ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, गंगा तुलसी शालिग्राम ऐसे करके था कि ओरिजिनल ये था। गांधी जी ने चालाकी से हिंदू धर्म की, ठीक है, विरासत छीन ली कि भाई इसमें कर दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, यानी भजन में अल्लाह कहाँ से आ गए। तो भैया देखो, अगर तुम हिंदू हो तो रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, गंगा तुलसी शालिग्राम, यही है, सही बात है हिंदू धर्म के हिसाब से। लेकिन गांधी जी हिंदू की बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। गांधी जी प्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान को, इसलिए कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक, यानी जो जितने भी भगवान हैं सब एक ही हैं, हम सब भाई भाई हैं। ये गांधी जी का स्लोगन था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, नारा ये है। लेकिन बना क्या दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई, हिंदू हिंदू के साथ, मुसलमान मुसलमान के साथ, एक दूसरे के भाई भाई हैं, आपस में भाई भाई नहीं है। स्लोगन की व्याख्या कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे चिंता में बिंदी हटा दो तो चिता हो जाती है। तो मोदी जी जो तुम्हें दे रहे हैं ना, वो एक जहर है, ठीक है भाई। किताबें, पुस्तक मनुष्य का तीसरा नेत्र है, ये मैंने नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब इंसान किताबें पढ़ता है तो दुनिया में 50 लोगों से मिले और एक किताब पढ़े तो 50 लोगों से मिलने का तजुर्बा एक किताब देती है, ठीक है। तो जब इंसान की तीसरी आंख खुलती है, पुस्तक पढ़ेगा तो इंसान की तीसरी आंख खुलेगी और उसका तजुर्बा बढ़ेगा और वो मौजूदा सत्ता से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो तीसरी आंख महादेव की भी है, ठीक है। तो तीसरी आंख हमेशा ध्यान रखो, चाहे भगवान की हो चाहे अपनी हो। यार गलत के चक्कर में क्यों पड़े हो यार, क्यों एक दूसरे को मुल्क कर रहे हो, ठीक है। क्या लगा आप कितना भी प्रतिबंध हो, हम वोट बीजेपी को देंगे भाई, चाहे काम हो ना, हाँ तुझे भाई कह रहे चाहे काम हो ना हो मोदी। मुझे जाटों की कहावत याद आ गई, पढ़ा लिखा जाट 16 दूना 8, ठीक, कुछ भी कर लो। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा, देखो सुनो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम बीजेपी को वोट दो, तुम अपने भी दो, जानने वालों को भी दिलाओ, मगर वोट देना बीजेपी और कांग्रेस का विषय नहीं है, अपनी सुविधा का विषय है। जो आपके लिए काम करे, फिर वो बीजेपी का नेता हो या कांग्रेस का, मैं जो कह रहा हूँ समझो, उस नेता को वोट दो जिससे तुम काम करा सको, वो किसी का भी हो। बीजेपी का है ना तुम्हारे यहाँ, अच्छा तो बीजेपी को ही देना, ठीक है। हमारे यहाँ भी पिंटू बिहारी है, पार्षद है, बीजेपी का ही है, लेकिन हम उससे काम करा सकते हैं, ठीक है। हम उसके पास जाते हैं, इज्जत करता है और हमारे काम में कभी रोक टोक नहीं है, हमारा वोट उसको है। हमारे यहाँ पंकज सिंह है, नोएडा से विधायक, राजनाथ सिंह का लड़का है, कभी झांकने नहीं आता, मेरा वोट उसको नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ का सांसद डॉक्टर महेश शर्मा है, कभी हमारे क्षेत्र में झांकने नहीं आता, 15 साल से सांसद है, मेरा वोट उसके लिए नहीं है। लेकिन पिंटू बिहारी बीजेपी का है, ठीक, मेरा वोट उसके लिए, क्योंकि वो मेरा काम कराता है। तो मेरा वोट काम कराने वाले के लिए है भाई साहब, उसके लिए नहीं है जो बीजेपी और कांग्रेस का है।